अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको साड़ी के प्लेट्स डालने दिखाऊंगी। ये जो आपको नज़र आ रही है, ये इस साड़ी में मैं आपको प्लेट्स डालने जो है वो सिखाऊंगी। ठीक है, ये बैक के प्लेट्स हैं और ये जो हैं ये इकट्ठे ये जो हैं ये फ्रंट पे आपके प्लेट्स आएंगे। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब ये देखें, ये ऊपर से जो है वो इस तरह से ये अंदर से है। ठीक है, ये इस तरह से अगर आप इसी सफाई से डालना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, ये नीचे से इस तरह से है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये इसका पल्लू है। ये यहाँ पे साइडों से ना ये तैयार है, ये इसके ऊपर ये लगी हुई है। ठीक है, कुछ साड़ियाँ जो होती हैं वो तैयार होती हैं, तो ये जो तैयार वाली साड़ी है इसके प्लेट्स डालने मैं आपको आज बताऊंगी। वो वाला पल्लू तैयार है और इसके दो पल्लू हैं ना होते हैं साड़ी के, एक जो है वो तैयार है और ये जो दूसरा है ना यहाँ पे हम जो है ना यहाँ से हमने प्लेट डालनी शुरू करनी है। ठीक है, जो पल्लू तैयार है वो हमारा नीचे नज़र आएगा और ये जो पल्लू होता है ना यहाँ ये जो हमारा अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तक हमारी प्लेट आएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे से वो सारी तैयार है। ये जो पल्लू है ये हमारा तैयार है, इसको हमने कुछ नहीं करना क्योंकि ये हमारा जो है वो नीचे की तरफ नज़र आएगा और ये तैयार है। दूसरा जो पल्लू है ना वो आप देखें ये है। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम इसको टर्न करेंगे उल्टी साइड की तरफ, इसको फोल्ड करके आप जो है 1/2 इंच की इस पर सिलाई लगा लें पहले, इस तरह से टर्न करके। तो यहाँ से हमने बैक के जो है ना प्लेट डालनी शुरू करनी है। ये इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हमने ऊपर से नीचे वाला जो साड़ी का हिस्सा है वो तैयार है, उसको उसके कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ऊपर से जो है ना हमने ये नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वहाँ से हमने प्लेट डालनी शुरू करनी है। सबसे पहले हमने 6 इंच के वक्फे पे प्लेट डालनी शुरू करनी है बैक के। इंची टेप के साथ माप लें। यहाँ से जो है 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब इसके 6 इंच के निशान के आगे से जो है ना हमने वो प्लेट डालनी शुरू करनी है। बैक का प्लेट जो है ना वो 2 इंच का हम डालेंगे। इस तरह से इसको आप जो है इंची टेप के साथ मेजर कर लें, ये 2 इंच का ही हो। इस तरह से निशान तक आपने इसको टर्न करना है, ये 2 इंच का। ठीक है, इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो है इसका और हर प्लेट का जो बैक के प्लेट्स का डिफरेंस है ना वो जो है ना 1 पाउंड का होगा, यानी कि इतना जितना मैंने रखा है। अब फिर यहाँ से 2 इंच आप मार्क कर लें इंची टेप के साथ, चाहे आप अंदाजे से ये प्लेट डाल लें। अब जो है इसके मैं 5 प्लेट डालूंगी बैक पे। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो प्लेट ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कम है तो कम डाल लें। इस तरह से ये ब्लैक बैक के जो है ना प्लेट है, इनको हम आयरन के साथ ना इसकी इस तरह से ना हाथ से इसकी जो है ना तय बिठा लेंगे आयरन के साथ। सारे प्लेट इस तरह से बैक के जो है ना वो हम इनको आयरन कर लेंगे। ये बैक के प्लेट इस तरह से कुछ ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब जो है हमने फ्रंट के प्लेट डालने के लिए यहाँ पे बैक के प्लेट जहाँ पे ख़त्म हुआ है उससे आगे 4 इंच पे निशान लगाना है, फिर उस 4 इंच के निशान के आगे से 4 इंच, ये देखें प्लेट के बिल्कुल आगे से 4 4 इंच पे आप निशान लगा लें बैक के प्लेट के आगे से। ठीक है, यहाँ पे हमने ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपके जो प्लेट है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए। वो जो है ना इस ये निशान ज़रूर लगाने चाहिए। ये इस तरह से स्केल के साथ आप मार्क कर लें, इसको सीधी लाइन से इसको ड्रा कर लिया हमने। इसके इसके इस निशानों से जो है ना वो आपके प्लेट आगे पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। अब जो है इसके आगे से भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे हम, इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएं। बैक के प्लेट जहाँ पे ख़त्म हुआ है उससे आगे से 4 इंच पे निशान लगाया। ठीक है, और फिर उसके आगे से 4 इंच पे निशान लगाया। ठीक है, अब इसको ड्रा कर लें इस तरह से। अब आयरन के साथ जो है ना ये देखें इस तरह से इसको हमने फोल्ड कर लिया और इसको हम आयरन कर देंगे। ठीक है, ठीक है,
इस तरह से ये देखिए निशान तक हमने इसको फोल्ड करना है। ये सारा हाथ के साथ इसको ऐसे फोल्ड करके ऊपर आयरन करते जाएं। ये निशान तक इस तरह से। ये पीछे का निशान जो है ना, इससे देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने यहाँ तक ये जो है ना टर्न करना है। ये नेट की साड़ी है तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कितना कितना मैंने फोल्ड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह हमने फोल्ड कर लिया। अब इसकी सिलाई देखें किस तरह से लगानी है। कुछ लोग जो है सारे प्लेट इकट्ठे डाल के जो है ना उसकी कॉमन पिन लगा लेते हैं और जिसको अटैच कर लेते हैं, लेकिन मैं जो ऐसे नहीं करूँगी। ये 5 इंच पे मैंने लंबाई में निशान लगाया, ठीक है। अब वहाँ से शुरू करना है जहाँ पे बैक का प्लेट ख़त्म जो है ना ख़त्म हुए थे ना, वहाँ से लेके इस तरह से सीधी हम सिलाई लगाएंगे। ये ऊपर से इस तरह से, और यहाँ पे आके कॉर्नर पे जो है अब जो लेंथ में मैंने 5 इंच पे निशान लगाया था ना, वहाँ तक ये जो है ना हमने सिलाई लगानी है। मैं हर प्लेट की अलग अलग सिलाई लगाऊंगी। इससे जो है ना सफाई से बहुत लगेंगे प्लेट, एग्जैक्ट हमारे जो है ना ठीक आएंगे प्लेट। ये देखिए 5 इंच का जो निशान था ना, इधर तक मैंने लगा लिया। पाँव उठा के अब इसको यहाँ से पक्का करके ना हमने इसको इस तरह से करना है। ये एक प्लेट डल गया। अब दूसरा प्लेट किस तरह से डालना है, ये देखें इस तरह से आधा इंच बढ़ा के हमने डालना है दूसरा प्लेट, ठीक है। आधा इंच आगे से बढ़ाएंगे और आधा इंच देखें पीछे से। ये आगे से मैंने आधा इंच बढ़ाया है और पीछे से भी आधा इंच बढ़ाना है। और इस तरह से इसको रख के अब सारा आप बिल्कुल सीधा कर लें कि नीचे से भी सारा जो है ना वो आधा इंच ज़्यादा, और बैक वाला पीछे से जो है ना, ये देखें इस तरह से करके आप आधा इंच आगे से ज़्यादा करें प्लेट जो है, और आधा इंच पीछे से ज़्यादा करें। और फिर इसके ऊपर आयरन कर लें। इसको अच्छी तरह से इसकी तय बिठा लें आयरन के साथ। ये इस तरह से आधा इंच देखें आगे से ज़्यादा है, आधा इंच पीछे से। इस तरह से अब इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। इस तरह से सारा हमने आयरन कर लिया। नीचे से आपने नीचे से ऊपर सारा जो है ना आधा इंच ज़्यादा रखना है। अब ये देखें इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें आधा इंच नीचे से ज़्यादा है, वहीं से सिलाई शुरू करनी है, ठीक है। जहाँ पे बैक का प्लेट खत्म हुआ था, और ये इस तरह से इसके उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ना, उसके ऊपर ऊपर। अब यहाँ पे ये दूसरा प्लेट है ना, ये देखें आधा इंच ज़्यादा मैंने रखा था, आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से इसके भी इसी तरह कॉर्नर पे हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह से बिल्कुल सीधी जो है ना, यहाँ तक 5 इंच का मैंने निशान लगाया था वहाँ तक ये लगा देंगे, ये वाली सिलाई भी। आप चाहें तो सारे प्लेट इकट्ठे डाल के आयरन के साथ इसको प्रेस करके तो जो है ना इकट्ठी सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से ठीक रहता है। वो इकट्ठे जो है ना वो फिर भी आगे पीछे प्लेट हो ही जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप साथ साथ सिलाई लगा लेंगे ना, तो आपके प्लेट्स जो है ना वो आगे पीछे नहीं होंगे। इस तरह से इसको यहाँ से उतार निकाल लें, यहाँ से पक्का करके। बाकी के प्लेट भी मैंने इस तरह से देखें डाल ली हैं। अब ये जो लास्ट वाला प्लेट है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए सारे मैंने आधे इंच ज़्यादा आगे से किए हैं प्लेट और आधा इंच पीछे से ज़्यादा किए हैं। अब ये यहाँ पे जो देखें हमारा जो है ना प्लेट्स के लिए कपड़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि आगे से वो देखें आपको नज़र आ रहा है ऊपर से जो है ना वो जो तैयार थी ना साड़ी वो आ गई। अब तो ये देखें इस तरह हाथ के साथ जो है ना वो हम पीछे से भी आधा इंच बढ़ाएंगे कपड़ा और आगे से भी। इस तरह से हाथ के साथ ये देखें सारे प्लेट पीछे से आधा इंच ज़्यादा है नीचे से, ये देखें। और ऊपर से भी हम इसको आधा इंच ज़्यादा करेंगे। ये देखें सारे प्लेट आधे इंच ज़्यादा है।
इस तरह से इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ सारा, ये देखें इस तरह से हाथ के साथ जो है ना, अगर पीछे से कपड़ा कम है तो आप हाथ के साथ इसको पीछे करेंगे ना तो वो पीछे से ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरह से ये सारा आप कर लें। अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। लास्ट वाला ये प्लेट है 5 में, ठीक है। इसके टोटल 5 प्लेट डले हैं। ये देखें वहीं से शुरू करके इसी सिलाई के ऊपर जो है सिलाई लगा के ये मैंने सारे प्लेट इसी तरह डाले हैं। ये लास्ट पे देखें ज़रा, ये भी सिलाई इसी तरह से हम लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से इसको बाहर निकाल लें।